हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक किताब लेके आ रहा हूँ। इस किताब का टाइटल आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री और ये लिखी है के अजीज़ ने। तो ये किताब बड़ी दिलचस्प है और मेरा ख्याल है कि तमाम तालिब इल्मों को बिलखुसूस और आम पब्लिक को बिलुमूम ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में ये के अजीज़ साहब ने ये बताया है कि पाकिस्तान में तारीख का कत्ल कैसे हुआ है, ये कत्ल कब शुरू हुआ, ये कत्ल कब तक जारी रहा और क्या ये अब भी जारी है या नहीं। के अजीज साहब, उनका पूरा नाम खुर्शीद कमाल अजीज था। उन्होंने अपनी जिंदगी में 44 किताबें लिखी और मर्डर ऑफ हिस्ट्री उनकी एक इंतहाई अहम किताब है। इसका तर्जमा तारीख का कत्ल भी किया जा सकता है। ये किताब 66 दरसी किताबों का पोस्टमार्टम है जो पाकिस्तान में पहली जमात से लेकर 14वीं जमात तक तारीख, मुताले पाकिस्तान और मुआशरती उलूम के नाम पर पढ़ाई जाती रही है और ये अब भी पढ़ाई जाती है। ये किताब हमें यह बताती है कि कैसे तारीख के नाम पर हमें झूठ पढ़ाया और घोल के पिलाया जाता है और ये सब तालीम के नाम पर जहन साजी के लिए किया जाता है। मैं पूरी किताब तो आपके सामने जाहिर है पेश करने से कासिर हूं, उसके लिए तो कई घंटों के व्लॉग्स चाहिए, लेकिन मैं चंद एक नुकात पेश करूंगा, चंद एक फैक्चुअल जो गलतियां हैं और चंद एक जो है वो आइडियोलॉजिकल गलतियां हैं और चंद एक जो है वो गलतियां कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हैं। तो के अजीज के मुताबिक चंद एक तारीखें जो गलत हैं वो हमें हमारी तारीख में तालिब इल्मों को रटाई जाती हैं। मुमकिन है कि ये आपके लिए भी शॉकिंग हो। मसलन ये कि हमें यह बताया जाता है कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। हमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। हमें यह बताया जाता है कि मुस्लिम लीग जो है वो 1905 में कायम हुई थी। के अजीज के मुताबिक ये सब तारीखें गलत हैं। सही तारीखें क्या हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। के अजीज के मुताबिक करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को नहीं बल्कि 24 मार्च को पास हुई थी। पाकिस्तान भी 14 अगस्त को नहीं बल्कि इंडिया के साथ 15 अगस्त को वजूद में आया था और इसके लिए वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हवाला देते हैं जो बैक वक्त पाकिस्तान और इंडिया पर नाफिज हुआ था। और इसी तरह मुस्लिम लीग का क्याम 1905 में नहीं बल्कि 1906 में हुआ था। ये वो हकायक जो इस किताब के सफा नंबर 141 पर मौजूद हैं। इसके अलावा इलेक्शंस 1937 के हवाले से, ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आजकल भी इलेक्शंस और पोस्ट इलेक्शन एक दौर है। तो इसमें देखते हैं कि उस वक्त 1937 के जो इलेक्शंस थे उनमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो क्या था। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक किताब है जो कि नाम और दहम में पढ़ाई जाती थी। उसमें यह लिखा है कि कांग्रेस ने 1937 के इंतखाबात इत्तफाकिया या बाय चांस जीत लिए थे। अब यह देखें कि इत्तफाकिया या बाय चांस जीत लिए थे। हालांकि उस वक्त टोटल सीटें जो थी वो पूरे इंडिया की जो रियासतें थी उनमें 1771 सीटें थी। उनमें से 762 सीटें मुख्तलिफ रियासतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। क्या इतनी सीटें जीतना महज सिर्फ एक इत्तफाक या एक चांस हो सकता है? उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस एक पुरानी जमात थी और एक बहुत ही मजबूत, डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म जमात थी। पता नहीं पाकिस्तानी तारीख दानों या तारीख के प्रोफेसरों को यह बात क्यों पसंद नहीं कि हकायक को हकायक तस्लीम किया जाए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ना तो उस वक्त जिन्ना साहब ने और ना ही बाकी मुस्लिम लीगियों ने इस तरह की कोई बात की थी कि कांग्रेस ने ये इलेक्शन जो है वो इत्तफाकिया या बाई चांस जीत लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तजाद है जो हमें तारीख की किताबों में नजर आता है। इसके अलावा जो दूसरा मौजू मैंने लिया है वो जनरल अयूब के मार्शल लॉ के हवाले से है, जो कि आपको पता है 1958 में नाफिज किया गया था। तो पंजाब की एक बीए की तारीख की किताब है, उसमें कुछ इस तरह से उसको समअप किया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि जब अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा था और पाकिस्तान के लोग जनरल अयूब से बहुत खुश थे और उन्होंने यानी पाकिस्तान के अवाम ने जनरल अयूब को पाकिस्तान के सबसे बड़े रैंक से नवाजा। अब यह देखें कि ज़हन साजी कैसे की जाती है। ये मानने वाली बात है कि पाकिस्तान के हालात उस वक्त जो थे वो जरूर अदम इस्तेकाम का शिकार थे, लेकिन तबाही का दहाना सिर्फ राइटर की अपनी जहन की इख्तरा हो सकती है। अयूब खान ने खुद इतराफ किया है कि वो 1954 से मार्शल लॉ के बारे में गौर होश कर रहे थे। दूसरा कि पाकिस्तान के लोग जनरल अयूब से बहुत खुश थे।
तो पाकिस्तान के बेचारे लोगों से कब पूछा गया था कि आप जनरल अयूब से खुश हैं या नाखुश? अयूब साहब ने तो अवाम पर इतना भी एतबार नहीं किया कि उन्हें डायरेक्ट या बिला वास्ता इलेक्शन का मौका दें। उन्होंने तो बीडी मेंबर्स के जरिए अपने इक्तदार को तूल बख्शा था। अच्छा, तीसरी बात किया कि अयूब खान साहब को पाकिस्तान की अवाम ने सबसे बड़े रैंक से नवाजा था। तो अयूब साहब को आम अवाम ने रैंक नहीं दिया था, बल्कि उन्हें उनकी अपनी ही चुनी हुई, अपनी ही सेलेक्टेड काबीना ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी थी। तो ये भी देखें कि तारीख के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है हमारे यहाँ। तीसरा जो मौजू मैंने लिया है वो 1971 का सानिया है। उसमें क्या लिखा गया है? नंबर 1, यह कि मशरकी पाकिस्तान के लोगों की बेवकूफ़ी और शरारत थी कि उन्होंने उर्दू को अपनी कौमी ज़बान के तौर पर कबूल न किया। नंबर 2, मशरकी पाकिस्तान की हिंदू आबादी बेवफा या गद्दार थी। तीसरा यह लिखा गया है कि अंदरूनी दुश्मन मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। और नंबर 4, यह सब कुछ इंडिया का किया जा रहा था। अब इसको एक एक करके के अजीज साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया है, यह मैं आपको बताता हूं। उनका यह कहना है कि उर्दू को कौमी जबान के तौर पर नाफिज करना दानिशमंदाना फैसला बिल्कुल भी नहीं था, वो भी उस हिस्से पर जहां पर अक्सरियत, एक गालिब अक्सरियत बंगाली बोलती और समझती थी। दूसरे नंबर पर 1947 से लेकर 1971 तक बंगाली सियासी ताकत से दूर रखे गए थे, उन्हें फंड्स भी पूरे नहीं मिलते थे। दारुल हुकूमत ढाका में नहीं था, बल्कि मगरबी पाकिस्तान में था, कराची में था और बाद में इस्लामाबाद में आ गया। सियासी और मुआशी नाइंसाफियां और नाहमवारियां जो थी, उन्होंने दोनों मुल्कों के अवाम में कदूरतें पैदा की और फिर 1971 का सानिया हुआ। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। अगर इंडिया मुदाखलत ना भी करता तो क्या मगरबी पाकिस्तान उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के अवाम के गम गुस्से का मुकाबला कर सकता था? यह वो बड़ा सवाल है जो के अजीज साहब ने उठाया है। फिर किसी एक भी मुस्लिम मुल्क ने दिल्ली से अपना एक भी सफीर वापस ना बुलाया और हमारी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी धड़ाम से नीचे आ गिरी। ये और इस तरह के बेशुमार वाकयात आप इस किताब में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिस तरीके से हमारी तारीख को मसख करके तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती है और उनकी ज़हन साजी की जाती है, इस तरह की किताबें उस तमाम जहर का तर्याक हैं, उस तमाम जो डिस्टॉर्शन है उसका एक रिबटल है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि तमाम तालिब इल्म और आम आवाम भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें।